अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। एक रोज़ेदार रोज़ा रखता है सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, हलाल खाना नहीं खाता है, हलाल पानी नहीं पीता है, यानी भूखो प्यास को बर्दाश्त करता है, मगर झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता है। ऐसे रोज़ेदारों के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? एक हदीस से इसकी वज़ाहत होती है। हदीस वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बि फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबा रवाहुल बुखारी फ़ी अब्वाब अस्सौम। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बि, जो झूठ बोलना ना छोड़े, जो झूठ पर अमल करना ना छोड़े, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबा, तो खाना हलाल पानी छोड़ करके भूख और प्यास बर्दाश्त करने वाले रोज़ेदार के रोज़े की कोई अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऐसा रोज़ा जो झूठ में मुलविस होकर के जाए, जो झूठ पर अमल हो करके मुलविस होकर के जाए, ऐसे रोज़े की कोई हाजत नहीं है, ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा इतना अहम मामला, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए हो और मैं ही उसका बदला दूंगा। हदीस कहती है कि आदमी झूठ बोले रोज़ा रखे, झूठ पर अमल करे रोज़ा रखे, तो झूठों के रोज़े की कोई कदर व मंजिलत रब्बुल आलमीन के पास नहीं है। झूठ क्या है? अकबरुल कबायर, यानी गुनाह कबीरा नहीं, गुनाह अकबर है। बड़े बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कबीरा नहीं, गुनाह अकबर है। लिहाजा झूठ, एक रोज़ेदार आदमी रोज़ेदार हो झूठा हो, आदमी रोज़ा भी रखे और झूठ पर अमल करे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रोज़ा कल क़यामत के रोज़ हमारे हक़ में सिफारिश करे, हमारा रोज़ा हमें रहमत से करीब कर दे, हमारा रोज़ा हमें रब की जानिब रुजू करने की जानिब ले जाए, तो एक रोज़ेदार को चाहिए कि वो झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ पर अमल करना छोड़ दे, और ये ऐसी प्रैक्टिस और ये ऐसा मश्क होना चाहिए कि फिर ज़िंदगी भर आदमी सच्चा बन करके ज़िंदगी गुजारे। इसी तरह से इसी ताल्लुक़ से और एक हदीस को अगर हम सामने रखते हैं, तो उस हदीस से ये भी पता चलता है कि एक रोज़ेदार को कैसे रहना चाहिए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने किताब सौम के अंदर एक हदीस लाया है, और वो हदीस नंबर है 682। उसमें से हदीस का एक टुकड़ा है कि वह युनादी मुनादिन, कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो जहाँ बहुत सारे इंतज़ामात रब की जानिब से होते हैं, उनमें से एक फ़रिश्ता रब की जानिब से ऐलान करता है, एक फ़रिश्ता रब की जानिब से ये आवाज़ लगाता है, सदा लगाता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए भलाई को चाहने वाले आगे बढ़, ए नेकी को चाहने वाले आगे बढ़। क्या मतलब? फ़रिश्ता निदा लगाता है कि ए जन्नत को चाहने वाले आगे बढ़, ए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को चाहने वाले आगे बढ़, ए दुनिया में कामयाबी चाहने वाले आगे बढ़, नेकियों की जानिब आगे बढ़, ए मैदान महशर में कामयाबी की चाहत रखने वाले नेकियों की जानिब आगे बढ़, ए क़ब्र की तन्हाई में रोशनी का सामान पैदा करने की फ़िक्र करने वाले, रमज़ान का महीना आ गया है, नेकियों की जानिब आगे बढ़। दूसरी सदा, वया बाग़िय शर अक़सिर, ए बुराई करने वाले बुराई करना छोड़ दे, ए रब को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारने वाले रब को नाराज़ करना छोड़ दे, रमज़ान आ गया है,
एक कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने वाले, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार। रमज़ान का महीना आ गया है, बरकतों वाला महीना आ गया है, रहमतों वाला महीना आ गया है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इनामात और इकराम का महीना, इनामात और बहुत सारी नवाजिशों का महीना आ गया है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुरान और हदीस को जानने वाले वो लोग भी शामिल हैं, और जो कुरान और हदीस से नाबलद वो लोग भी शामिल हैं। और ऐसे हम में से बदनसीब हैं जो रमज़ान के महीने में अपना, उनका रमज़ान कैसा गुज़रता है, सो करके पूरा दिन गुज़रता है। किसने ऐसे बदनसीब हैं जो बेनमाजी, जो रमज़ान के महीनों में भी नमाज के पाबंद नहीं है, बेड पर बेगम साहिबा सेहरी पहुंचा देती है और बेड पर से, तकिए पर से सर उठाते हैं, आदमी खजूर खा लेता है, दूध पी लेता है, और उन्हें फिर फजर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक तक नहीं होते, फिर सो जाते हैं साहब। कितने ऐसे बदनसीब हैं जिनका रमज़ान लूडो खेलने में गुजर रहा है। कितने ऐसे बदनसीब हैं जिनका रमज़ान ताश के पत्ते बिखेरने में गुजर रहा है। कितने ऐसे बदनसीब हैं जिनका रमज़ान जुआ खेलने में गुजर रहा है। कितने ऐसे बदनसीब हैं जो रमज़ान के अय्याम को लूडो खेलने में, रमज़ान के अय्याम को कैरम बोर्ड खेलने में गुजार रहे हैं। कितने हमारे ऐसे बदनसीब नौजवान हैं जो पबजी गेम में अपना रमज़ान ज़ाया कर रहे हैं और दूसरे खेल तमाशों में अपना रमज़ान ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा हदीस को सामने रखें तो हदीस एक मुसलमान को दावत फ़िक्र देती है कि हमारा रोज़ा शरीयत के मुताबिक गुजरना चाहिए, रमज़ान के जो अय्याम हैं कुरान और हदीस के मुताबिक गुजरना चाहिए। अगर रमज़ान का महीना चला गया और हमारी बख्शिश ना हो सकी तो ऐसे शख्स पर हलाकत व बर्बादी है, और ऐसा शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, फ़रिश्ते की आमीन है और फ़रिश्ते की बद्दुआ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर आमीन है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान की क़दर करने को तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें सच्चे बन करके अपनी ज़िंदगी गुजारने को तौफ़ीक़ अता फ़रमा, रमज़ान के अय्याम को शरीयत के मुताबिक गुजारने को तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।